नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे ट्यूटोरियल में। आज हम लोग फ्लड इन असम के बारे में पढ़ेंगे। ये 2021 के जो भी छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि गाइस 2020 में आपका असम में बहुत ही बड़ा फ्लड हुआ है, जिसके वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। खैर, ये तो कुदरत का करिश्मा है, इसे रोकना हम लोग के हाथ में नहीं है। जो होना था वो तो होके रहेगा। गाइज, अब हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं कि फ्लड इन असम, आखिर इसमें हम लोग को लिखना क्या है। और ये 10 मार्क्स का आता है आपका ऐसे क्लास 10 में। क्लास 10 में 10 मार्क्स के लिए आएगा ये, ठीक है। हिंदी मीडियम को चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में समझा दूंगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए तो लिखा हुआ है, वो स्क्रीनशॉट ले ले और पढ़े, ठीक है। तो गाइज, HSLC के लिए जो भी 2021 में इसको पढ़ के जाएगा उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको इसमें, फिर कॉजेज ऑफ फ्लड इन असम, इससे क्या क्या हुआ है उसके लिए, क्या क्या हम लोग को डैमेज हुआ है उसके लिए लिखना पड़ेगा, रिलाइफ मेजर लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो ये 5 पॉइंट इसमें मेंशन करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। इंट्रोडक्शन में, असम इज अ स्टेट ऑफ इंडिया वेयर फ्लड इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पीपल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, असम एक स्टेट है, असम एक राज्य है इंडिया का, और वहाँ में फ्लड एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है आदमी लोग के लिए, क्योंकि हर साल यहाँ पे फ्लड होते रहता है, उसी का वजह से ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर। फ्लड एक कुदरती करिश्मा है, क्योंकि ये तो कुदरत का देन है, हम लोग का हाथ में नहीं है कि इसको हम लोग रोक सके या इसको हम लोग पैदा कर सके। फ्लड को ये सब कुदरत कराता है हम लोग का। इट ओकर्स इन असम ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये लगभग हर साल असम में होता है, लगभग हम लोग का हर साल असम में ये होते रहता है। इन रिसेंट टाइम फ्लड इज द वर्स्ट इनेमी ऑफ मैन। अभी का समय में फ्लड जो हो गया है ये सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, क्योंकि हम लोग का इसमें क्या होता है, जान माल सब हम लोग का खत्म हो जाता है, धन संपत्ति सब खत्म हो जाता है, ठीक है गाइस। फिर लिखा, द फ्लड स्वेप्ट ओवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट। फ्लड जब आता है तो ऐसा तो बात नहीं है कि सिर्फ हमारा घर को ही लेके जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तिनसुकिया में ही आएगा, ये आने से ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट को स्वेप्ट करके लेके चला जाएगा। मतलब लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लड आएगा और सारे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग को नुकसान होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फ्लड इन असम। असम में बाढ़ आने का क्या कारण है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये तो हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब पढ़ना है कि कारण क्या है। फ्लड इन असम आर कॉज्ड इन वेरियस वे। असम में जो बाढ़ होता है इसका बहुत ही अलग अलग कारण है। क्या कारण है? समटाइम्स रेन फॉल हैवीली फॉर डेज। कभी कभी क्या होता है कि असम में वर्षा लगातार गिरते रहती है, इतना गिरता है कि हम लोग को इतना परेशानी होता है, हमेशा 4 से 5 6 10 15 दिन तक गिरते रह जाएगा, तो उससे हम लोग को परेशानी होगा। द रेन वाटर ऑफ माउंटेन फ्लो डाउन द रिवर। जब पानी गिरता है इतना लगातार गिरते रहेगा, तो जो हम लोग का पहाड़ पर्वत पर माउंटेन में ये सब जो पानी गिरेगा वो तो बहकर हम लोग को कहाँ में आएगा, नदी में आएगा। फ्लो डाउन द रिवर, वो रिवर जो नदी है, द रिवर केन, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिवर केन। यहाँ पे आपको दिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लाइट का फोक्स मार रहा है, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है द रिवर केन नॉट होल्ड सो मच वाटर एंड इट फ्लड द एडजेसेंट एरिया। यहाँ में कहा कि पानी तो लगातार कुछ दिन तक गिरते रहता है, जिसके वजह से माउंटेन में जो पानी गिरता है वो क्या हो जाता है, फ्लो डाउन, फ्लो होके मतलब बहकर वो सब नदी पे आ जाता है, नदी में इकट्ठा हो जाता है। और नदी इतना पानी को आपको होल्ड नहीं कर पाता है, इतने पानी अपने आप में एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उसके आसपास में एरिया जो है, आसपास का जो भी एरिया है या जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो फ्लड में तब्दील हो जाता है, मतलब फ्लड वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। समटाइम्स स्नो मेल्ट इन हिमालय। कभी कभी बर्फ जो हो गया हिमालय में पिघलता है, और बर्फ पिघलने से हम लोग का पानी बनता है। द स्नो वाटर फ्लो डाउन द माइटी ब्रह्मपुत्र एंड फ्लड द होल वैली। होल वैली जो स्नो वाटर है वो क्या होगा, वो माइटी मतलब बहुत ही बड़ा ब्रह्मपुत्र, विशाल ब्रह्मपुत्र में वो पानी बनकर इसमें शामिल हो जाएगा, और पूरा वैली को, पूरा घाटी में आपको ये बाढ़ आन देगा, ठीक है, ये स्नो मेल्ट होने का वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 3-4 कारण था जिसके वजह से फ्लड आ रहा था। पहला तो बारिश होता है बहुत ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होने से माउंटेन में जितना पानी है वो सब नीचे बहकर
रिवर में आ जाता है और रिवर इतना पानी को अपना अंदर में नहीं रख सकता है, जिसकी वजह से उसके आसपास का सारा जितना भी है डिस्ट्रिक्ट सबको वो फ्लड में तब्दील कर देता है। और दूसरा हो गया हम लोग का स्नो मेल्ट, बर्फ़ पिघलने का वजह से भी होता है। और भी होता है जैसा कि बांध टूट जाने का वजह से भी होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 2 रीज़न को मेंशन किया है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग का डैमेज क्यूज्ड बाय फ्लड, फ्लड से क्या क्या डैमेज हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ हुआ द फ्लड क्यूज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान और माल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, ये फ्लड का वजह से। जान और माल, लाइफ हो गया, प्रॉपर्टी ये हो गया। क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय, जितना भी खेती होता है हम लोग का वो सारा चीज़ नुकसान हो गया, क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स मतलब खेती कहेंगे हम लोग। डिस्ट्रॉयड खत्म हो गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लिव्स, जितना मतलब लगभग 100 से ज़्यादा आदमी अपना जीवन खो देता है। लिप्स मतलब अपना जीने का तरीका, जीने का तरीका मतलब अपना जिस पर वो निर्भर रहता है, खाता पीता है, वो ख़त्म हो जाता है उनका, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लिव्स। डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउज एंड गोट आर ऑल्सो स्वेप्ट अवे, लिख दिया यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मतलब क्या हो गया, पालतू जानवर, जैसा कि गाय बकरी ये सब होता है ना, ये भी आपका फ्लड आता है तो फ्लड में बह जाते हैं। स्वेप्ट मतलब बह जाना, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स डाई ड्यूरिंग द फ्लड, जब फ्लड आता है तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग का ये प्रॉपर्टी डैमेज होता है, क्रॉप्स डैमेज होता है, उसमें गाय बकरी ये सब स्वेप्ट होकर चला जाता है। करीबन 1000 से हज़ारों ज़्यादा आदमी मर जाता है इसमें। एनिमल हो मतलब आपका जानवर भी मर जाता है, आदमी भी मर जाता है इस फ्लड में, ठीक है। तो ये फ्लड हम लोग के लिए बहुत ही भयंकर है। तो आप लोग कुदरत से ये मनाइए कि फ्लड नहीं हो, जहाँ भी होने से ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है। रिलाइफ मेजर, रिलाइफ मेजर मतलब जब फ्लड आता है तो हम लोग को क्या क्या का सुविधा मिलता है, रिलाइफ मेजर, ठीक है। तो फ्लड अफेक्टेड पीपल आर गिवन रिलाइफ बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट, जो भी फ्लड से अफेक्ट हुआ है आदमी उसको क्या होता है, थोड़ा सा सहायता दिया जाता है। सहायता कौन देता है, उसके आसपास के आदमी और गवर्नमेंट दिया जाता है। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली आपका असम में और बिहार में दोनों जगह फ्लड आया है, तो हम लोग का जो केरी मिनाटी वो हम लोग को थोड़ा सा रिफंड दिया हुआ है, मतलब हम लोग को कुछ सहायता किया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे उसी तरह हो गया, गवर्नमेंट भी सहायता करते हैं, आदमी लोग भी सहायता करते हैं, ये हो गया। दे डिस्ट्रीब्यूट फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड अदर्स नेसेसरी थिंग अमोंग द अफेक्टेड पीपल। उसमें क्या होता है, जो भी आदमी लोग होता है जिससे जितना हो सके वो फूड देता है फ्लड अफेक्टेड पीपल को, क्लोथ्स देता है, मेडिसिन देता है, और जो भी जरूरी का सामान है वो सब चीज़ अफेक्टेड पीपल को दिया जाता है, ठीक है। ये आदमी के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिससे जितना हो सके उतना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका कंक्लूजन, लास्ट में आपको कंक्लूजन मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन आवर स्टेट देयर आर मेनी पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग का जो राज्य है, आसाम जो राज्य है, उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपना एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। सो द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सॉल्व दिस फ्लड प्रॉब्लम। जो भी ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इसलिए क्योंकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो हम लोग का प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम है, उसको गवर्नमेंट सॉल्व करे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना, ये बात बोला गया है। असम रिक्वायर्स अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस क्रोनिक प्रॉब्लम। असम चाहता है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बताया जाए, क्योंकि हर साल तो यहाँ असम में क्या होता है, बाढ़ आते रहता है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ का जो आदमी है, असम का पीपल जो है, वो लोग गवर्नमेंट से यही दरखास्त करता है कि इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत ही नुकसान होता है। हम लोग इतना दिन से मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, इतना हम लोग भेड़ बकरी को पालते हैं या गाय को पालते हैं, तो वो हम लोग को, उससे हम लोग को नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग को जितना प्रॉफिट नहीं होता उतना तो लॉस ही हो जाता है, क्योंकि हर साल ये हम लोग का फ्लड आने का वजह से, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका करीबन 200 का आसपास, 200 वर्ड्स होगा इसमें, और एग्ज़ाम में आपका 150 से 200 वर्ड पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी वर्ड में है, सिंपल लैंग्वेज में है। तो गाइज आप इसको याद कीजिए, आप इसको समझिए। और गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।